9। चलो स्टार्ट करें। तो क्या बोल रहा है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड। कौन सा गैस है भाई ये, पहले लिख लो कौन सा गैस है, कौन सा है, राम किधर है, मोनोएटॉमिक गैस है। मुझे बताओ मोनोएटॉमिक का गैमा का वैल्यू क्या होता था, तो याद है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक रिजिड, डायटॉमिक नॉन रिजिड, पॉलीएटॉमिक, क्या था, किया हम लोग केटीजी में। मोनो का 5/3, डायटॉमिक रिजिड का 7/5, नॉन रिजिड का 9/7, याद है ना। कितना वैल्यू इसका रहेगा, इसका रहेगा 5/3, याद रखो। इट इज समवेयर इक्वल टू 1.4। तो लर्न ही कर लो क्या होता है आंसर उसका, 5/3। किसका, मोनोएटॉमिक का। डायटॉमिक क्या होता है, अभी बोला ना 7/5, और नॉन रिजिड का 9/7। याद रखो ऑड नंबर्स, 9 7 5 3, 9/7 डायटॉमिक नॉन रिजिड का, 7/5 डायटॉमिक रिजिड का, और 5/3 मोनोएटॉमिक का। ठीक है आगे जाओ, क्या बोल रहा है, कंप्रेस की है, मतलब क्या होने वाला है, वॉल्यूम घटने वाला है। मतलब वो क्या बोल रहा है वो आगे, सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। मतलब मैं बोलता हूं टी एफ मेरा फाइनल टेम्परेचर है, ये क्या है, ट्वाइस है मेरा इनिशियल टेम्परेचर के बराबर। दैट इज टी एफ इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर। एक मोनोएटॉमिक गैस है, उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, मतलब क्या, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। गैमा कितना दिया है, 5/3 दिया है क्या मेरे को, नहीं, मालूम होना चाहिए क्या, मोनो के लिए क्या होता है 5/3। और क्या बोल रहा है वो, उसको कंप्रेस किया है, मतलब वॉल्यूम कम होने वाला है, और कितना कम होने वाला है, उसने बात किया टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर विल बिकम ट्वाइस द फाइनल। ठीक है आगे, और क्या बोल रहा है उसने, बस व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, पी एफ अपॉन पी आई पूछे। सोल्यूशन पे आ जाओ, पी एफ अपॉन पी आई निकालना है। हम लोगों ने 4 प्रोसेस किए, याद रहेगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, ये किया था हम लोगों ने, तो याद करो, दिमाग जोर लगाओ, पी वी रेस टू गैमा क्या रहता है, कांस्टेंट। अच्छा तो क्या होगा, कहना राइट जस्ट पी आई रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी एफ रेस टू गैमा। क्यों भाई, कांस्टेंट है ना। सेकंड राइट, P1 V1 रेस टू गैमा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा इक्वल टू P3 V3 रेस टू गैमा। मैंने इनिशियल और क्या लिया, फाइनल लिया। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, मेरे को PF PI चाहिए, जो निकालना है मेरे को, तो मेरे पास VF और VI नहीं है क्या मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, TF और TI का रिलेशन है। तो मुझे यहाँ से VI VF को भगा के वहाँ पे TI और TF को लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आने का बताओ, मुझे बताओ, PV का फॉर्मूला क्या होता है, NRT। तो V क्या होगा, V NRT अपॉन P बराबर, पुट करेंगे सीधा, चलो करो, PI PI क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा NRT अपॉन PI रेस टू गैमा बराबर। अच्छा आगे क्या आएगा इसको बताओ, तो TI लेना पड़ेगा। आगे बताओ, यहाँ पे PF NRTF PF गैमा, समझा क्या किया, तो क्या किया मैंने, वॉल्यूम को भगा दिया, टेम्परेचर को इनकॉर्पोरेट कर दिया अंदर, वॉल्यूम चला गया मेरा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला NR क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा देखो, PI बचने वाला है, ध्यान की नहीं, ये क्या बचेगा, PI रेस टू गैमा बचेगा, और नीचे भी क्या आएगा, PI रेस टू गैमा बराबर। NR कैंसिल हो गया सीधा, आगे बताओ क्या होगा, सेम PF TF रेस टू गैमा बराबर। क्या करेगा बताओ, ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ये PI क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 है ना, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस गैमा मिलेगा, और TI तो वैसे ही आएगा, डाउट है तो पूछ लेना था। आगे इधर क्या होगा बताओ, PF 1 माइनस गैमा और TF रेस टू गैमा।
क्या कर सकते हैं आगे? भाई मेरे को पी एफ अपॉन पी आई चाहिए ना, क्या होगा? पी एफ, इसको नीचे ले लो, ये पी आई को, तो क्या मिलेगा? पी एफ 1 माइनस गैमा अपॉन पी आई इज इक्वल टू, ये इसके नीचे गया है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा? इसके नीचे। तो ऊपर कौन आएगा और नीचे क्या आएगा? पी एफ। दोनों का रेस टू गैमा ही है, क्या करेंगे? सीधा रेस टू गैमा लिख दो, चलेगा? तो आगे बताओ क्या करने का। फिर क्या करेंगे? सुनो, पी एफ पी पी आई रेस टू 1 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे क्या करने का? अभी पुट करते हैं, चलो बताओ टी आई कितना है? टी आई कितना है? टी आई को टी आई रखो, टी एफ क्या हो जाएगा? 2 टी आई, 2 गैमा, टी आई कैंसिल, 1 अपॉन 2, और गैमा कितना है? 5/3, तो पुट कर लेते, चलो पी एफ पी आई क्या होगा यहाँ पे? 1 माइनस, सुनो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 1 का तो 1 ही आएगा, बराबर ना? 1/5 1 ही आएगा। ये 2/5/3, 2/5 कितना होता है? एक काम करो, चलो इसको ऐसे ही रखो, फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो इसको, 5/3। यहाँ पे क्या होगा बताओ? पी एफ पी आई 3 माइनस 5 कितना होगा? हाँ, -2/3। यहाँ पे भी क्या होगा? बराबर। क्या करेंगे? ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो -2 बचा। -2 का मीनिंग क्या होता है? तो उल्टा कर दो, तो पी आई पी एफ क्या मिलेगा? +2, ये कितना हो जाएगा? और 2/5 32, बराबर। अच्छा आगे स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, अरे आखिर क्या मिलेगा बताओ? एक मिनट रुको, 1/32 आएगा, बराबर। या तो कुछ डाउट है तो क्या करेंगे? मुझे पी एफ अपॉन पी आई चाहिए, क्या बोल रहे हैं? -3 -3 कैंसिल हो गया, -2 था तो मैंने +2 बनाया, तो क्या होगा? ये पी एफ अपॉन पी आई क्या हो जाएगा? पी आई अपॉन पी आई, उल्टा कर दिया बस, ठीक है। अच्छा आगे, और मुझे क्या चाहिए? मुझे पी एफ अपॉन पी आई चाहिए ना, तो इसको भी उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा। कितना मिलेगा बताओ? पी एफ अपॉन पी आई द होल स्क्वायर इज 32, तो पी एफ अपॉन पी आई क्या मिलेगा? √32। अब इसको तो लॉग से निकालो, या फिर उसमें शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सुन लो कैसे निकाल, सीखने में काम आएगा। कैसे क्या करो, सुनो, इसको ना ऐसे फॉर्म में लिखो कि भाई एक नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा कोई नंबर आना चाहिए। जैसे 32 पर, देखो एक होता है 16 परफेक्ट स्क्वायर, फिर कौन सा है? 25 है, अभी 36 है ना, 32 से कम कौन सा? 25 है। कहना राइट 25 प्लस कितना? 7, आई कैन राइट 32 एज 25। ये तो स्टेप देख लो कैसा करने का। क्या किया मैंने? वो 32 को इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिखा, एक स्मॉलर नंबर, 32 है ना, तो क्या लूंगा मैं? 25। अच्छा 37 का क्या, 37 का क्या लेता मैं? 36 + 1, समझ में आ रहा है? अच्छा 27 का क्या लेता मैं? 27 के लिए 25 + 2, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और एक नंबर जो आएगा जो बचेगा, ठीक है। क्या करने का इसमें सर? ये 5 का रूट लिख लो यहाँ पे, 20 का रूट क्या होता है? 5 होता है, प्लस ये 7 लिखने का। सुनो क्या करने का, जो आंसर आया ना इधर, इसको मल्टीप्लाई 2 करने का, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। व्हाट इज 7/10? 0.7, आंसर आएगा 5.7। देखो राइट है क्या? अंदाज अप्रॉक्सीमेट राइट है, तो 5.656 आएगा, ना हो जाएगा 5.7। समझा? ये मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड, एंट्रेंस में काम आता है। और व्हाट यू कैन डू है, सीधा लॉग लगा दो। कैसा? रेस टू हाफ हो जाएगा, हाफ log 32 उसका एंटी लॉग, समझा ना कि नहीं? तो ये बोल रहा हूँ मैं कि ये हाफ हो जाएगा log ऑफ 32 और बाहर क्या आएगा? एंटी लॉग। और तो भी आंसर आएगा, तुम्हारे ऊपर, योर चॉइस। समझा क्वेश्चन? क्या दिया था क्वेश्चन बताओ? पहले दिया उसने मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक का गैमा कितना होता है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्यों सर?
तो उसने क्या बोला, इट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। कैसा कंप्रेस किया उसको? अच्छा, आगे तो क्या दिया फिर? वो बोल रहा है इतना कंप्रेस करो उसको जो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर। मैंने स्टेट लिखा, इक्वेशन स्टेट लिख दिया। वहाँ मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई मुझे प्रेशर तो निकालना है पर मुझे वॉल्यूम दिया है क्या, मतलब मुझे वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके भाई, टेम्परेचर से। पीवी इक्वल टू क्या होता है, तो वी क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। पुट किया इन टर्म्स ऑफ पी आई टी, आंसर आ गया। अब से वैल्यू को पुट करते जाओ, सॉल्व करो। अच्छा, फिर बाद में ये रूट 32 कैसे निकाल, क्लियर है? तो ये स्टेप करो या फिर ये स्टेप, तुम्हारे ऊपर। या फिर वो भी चलेगा क्या, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट्स क्या आएंगे, 4√2 आएगा। और रूट टू कितना होता है, 1.414, वो तो और इजी हो गया। रूट टू कितना होता है, 1.414। रूट थ्री कितना होता है, 1.732। सॉल्व करो भी आंसर आएगा, तुम्हारे ऊपर। तीनों स्टेप क्लियर है। अच्छा, कम ऑन द नेक्स्ट सम नाउ। सम नंबर 6 पे आ, 6 पे छठे सम पे आ। तो एक मैं बताना भूल गया तुम लोग एक चीज। अगर क्वेश्चन में कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट इंजन दिया है ना, तो तुमको याद रहेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, क्या था, 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच। अरे आखिर नहीं, ये फॉर्मूला था। बट अगर एग्जाम में क्या दिया है, सब में क्या दिया हुआ है, कार्नोट इंजन है भाई। कौन सा इंजन है? तो यू कैन रिप्लेस डायरेक्टली क्यू सी को टी सी बनाने का, क्यू एच को टी एच बनाने का। ये फॉर्मूला याद रखो, तब यूज करने का ये, अगर कार्नोट इंजन दिया है तो। अगेन इफ इट इज अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, क्या था फॉर्मूला, के का फॉर्मूला क्या था, के का, क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी। चेक कर लो, मेरा मुंह मत देखो। रेफ्रिजरेटर लास्ट टाइम किया है ना, उसका सीओपी निकाला रहेगा तुम लोगों ने, कॉपी तो किया रहेगा। इधर गया, मैं आगे जा, ले जो क्या है भाई ना, उसका और आंसर क्या है, क्यू एस क्यू सी क्या हो, डब्ल्यू क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू सी। मतलब इसका आंसर है क्यू सी अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी। अगेन इफ इट इज अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, क्या करने का, जहां पे क्यू सी वहां पे क्या जाएगा, टी सी, और क्यू एच क्या बन जाएगा, ये समझा? याद रहा कब यूज करने का ये, अगर क्या बोला है उसने, कार्नोट रेफ्रिजरेटर दिया है तो क्यू एच क्या बन जाएगा, टी टी एच, और क्यू सी क्या बन जाएगा, टी सी। काट करो सम के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ना, बताओ क्या दिया है, तो वो रीड करता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%। एफिशिएंसी कितना दिया है, बराबर ये दिया है अपने को एफिशिएंसी। मुझे बताओ व्हाट इज 75, 0.75। अच्छा, कौन सा साइकिल दिया है, कार्नोट साइकिल दिया है, मतलब क्या आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा, ऊपर की दूसरा वाला, पहला वाला, क्यों, ये किसके लिए, इंजन के लिए। ये किसके लिए है, ये समझ रहा है ना, सब बहुत इजी है इसके, ध्यान दो अच्छे से। पहला क्वेश्चन तो क्या दिया, उसने बोला है द एफिशिएंसी इज 75%, तो कितना होता है, 0.75। अच्छा, मुझे बताओ कार्नोट साइकिल दिया हुआ है, आगे तो क्या दिया है, फिर बोल रहा है वो, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वायर, मतलब क्या, टीएच, होंगे भाई रहो क्या, बोलो जरा, व्हाट इज हॉट रेजर्वायर, टीएच। तो टीएच कितना दिया है, अभी चले वाला है क्या, नहीं, क्यों में चाहिए भाई, केल्विन में, क्या होगा आंसर, मतलब 1000 केल्विन हो जाएगा, बराबर। क्या निकालने बोला, देखो टीसी निकालने बोले, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मुझे बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टी सी अपॉन टी, ये कितना होगा, 0.75। 1 माइनस टी सी निकालने का ये कितना होगा, 1000। क्या करेंगे, सुनो, ये पूरा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो टी सी अपॉन 1000 कितना मिलेगा, 1 माइनस 0.75। रहा कि नहीं, व्हाट इज 0.75, ये 0.25, काय आलं, बोल। हा प्लस काय होणार, मायनस, आणि हा मायनस काय होणार, कसं प्लस होणार, हा प्लस आहे पहिल्यापासून, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो टीसी कितना मिलेगा,
किसमें आएगा? केल्विन्स में। अच्छा, किसमें निकालने का है? डिग्री सेल्सियस। क्या करने का बताओ अभी? अब माइनस करने का, तो क्या होगा? 250 माइनस 273 क्या आएगा? -23 डिग्री। देखो राइट है क्या? हाँ, उसको माइनस बनाओ, राइट रॉन्ग दिया, माइनस में आएगा। समझा? इजी है? ये भी डिफिकल्ट लग रहा है? आगे जाऊं? अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करने का फिर? खिड़की खोलने का। ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है, खुद को स्किप कर दो सीधा, फिर खेलना जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया देखो क्वेश्चन में? अ कार्नोट, मतलब क्या? अगेन आई कैन रिप्लेस TH QH with TH and QC with TC. A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. कौन सा वाला TC रहेगा? छोटा वाला TC, बड़ा वाला TH। तो TC दिया है 250 Kelvin, TH दिया है, क्या निकालने बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K। अभी फॉर्मूला देखा हमने, क्या फॉर्मूला था? TC अपॉन TH माइनस TC। कितना है TC? 250, और ये कितना होगा? 50 पंजा 50। अब सुनो, और एक आपको बात क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली ना हर एक रेफ्रिजरेटर का COP 5 ही आता है, तो याद रखो चेक करने का कभी। ऑल द कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 5। कितना होता है? अंदाज से 5 होता है, 5-6 के बीच में। अगर तुम लोग आंसर 500 आ रहा है, मतलब कुछ रॉन्ग के समझ जाना। 5-6 के बीच में आना चाहिए। मोस्टली क्या आने? 5 ही आने वाला, याद रखो। ठीक, 50 भी आए तो समझ आना, कुछ फाड़ देना। आगे कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो कॉपी करो फटाफट अभी।